कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निजामुद्दीन को बदनाम करने में, ये बस्ती हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही की बस्ती है, इसको बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देखिए, जो हमारे बस्ती की हालात हैं इस वक्त वाकई में बहुत ख़राब हैं। जैसे देखा जा रहा है कि हमारे यहाँ की सड़कें देखिए, आप पानी इकट्ठा हो जाता है, वाकई में ये सब है। साफ़ सफाई आपको दिखाई दे रही होगी कि बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं है। हमारे जो निगम पार्षद पहले जो हमारे फराज सूरी साहब रहा करते थे, तो उनके टाइम में हमने बहुत अच्छा काम देखा है और बहुत अच्छी भी हुआ है उस टाइम पे। लेकिन अब जब से हमारी यास्मीन किदवाई जी आई हैं, हमने कोई उनका काम नहीं देखा है, कोई उनकी हेल्प नहीं देखी। यहाँ तक कि वो बस्ती में हमसे मिलने भी नहीं आती, हम महिलाओं से भी मिलने नहीं आती वो। अगर हम मुद्दे की बात करें, जैसे एमसीडी इलेक्शन आने वाले हैं, नेता सारे निकल के आ जाते हैं बाहर। इलेक्शन में सारे नेता निकल के आ जाते हैं, चाहे कोई भी पार्टी का हो, लेकिन मुद्दे पे कोई बात नहीं करना चाहता। दिल्ली में एक और चुनावी महासंग्राम जल्द ही शुरू होने वाला है, दिल्ली के एमसीडी चुनाव। और दिल्ली तक की खास पेशकश एमसीडी चौपाल, जिसके तहत हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, रेजिडेंट से बात कर रहे हैं, आरडब्ल्यूए मेंबर्स से बात कर रहे हैं, कहीं कहीं पार्टी कार्यकर्ता भी मिल जाते हैं, एक दूसरे पे तीखी बहसबाजी होती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। और उसी से निकल के आता है कि आखिरकार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लोगों के लिए अहम मसला क्या है। क्या फ्लाईओवर्स से दिल्ली वालों का सपना पूरा हो रहा है, या गलियों में जो सड़कें टूटी हुई हैं वो दिक्कत बनी हुई है। इस वक्त हम ये तो निजामुद्दीन का इलाका है, लेकिन वार्ड दरियागंज का लगता है। और यहाँ अलग अलग प्रतिनिधित्व है, मार्केट एसोसिएशन के लोग हैं, आरडब्ल्यूए से लोग हैं, और आम रेजिडेंट्स भी हैं। मेरे ख्याल से कुछ पार्टी कार्यकर्ता भी होंगे जो शायद नाम ना ले सामने। लेकिन ये राजनीति है, चुनाव का दौर है, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा बच पाना भी मुश्किल होता है। तो हम सीधे बातचीत का दौर शुरू करते हैं। सर, आप अपना नाम बताइए और क्या काम करते हैं ये भी बताएं। मेरी शॉप है भोगल में, जो वार्ड 55 में ही आती है। मेरा नाम राकेश सागर है, मैं भोगल व्यापार समिति का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो हमें जो परेशानी आती है सबसे ज़्यादा, तो ये सीलिंग की जो परेशानी है, पिछले 15 साल से लगातार सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। जो कुछ लोग नोटिफिकेशन के लिए रह गई थी और जिनकी पूरी की पूरी जो है रेशो सब कुछ ठीक थी, तो जो अपनी एक कमेटी बनी थी, ना तो वो कमेटी काम कर रही है, ना कोर्ट काम कर रहा है। हमारा जो हाई कोर्ट के अंदर मुकदमा है, तो उस पर भी जो है कोई कंसीडर नहीं किया जा रहा, बिल्कुल ऐसे स्लो में चल रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा जो है डरे हुए हैं व्यापारी, और उसके साथ ही जो है रेजिडेंट्स, क्योंकि रेजिडेंट्स और व्यापारी हमारे क्षेत्र में एक ही जगह पे रहते हैं। ऊपर जो है घर है, नीचे जो है दुकान है। तो इतनी बुरी हालत है कि जो है बता नहीं सकते, कि हरदम जो है काम के ऊपर जो है तलवार जो है टंगी रहती है। दूसरी बात यह है कि पार्किंग की समस्या, सीलिंग की समस्या तो कहा जाता है कि दिल्ली में खत्म हो गई, जो होना था वो डिसाइड हो गया कोर्ट से। फिर किस तरह से आप अभी भी इस मुद्दे को अहम मानते हैं या जिंदा मानते हैं? जो रोड नोटिफिकेशन से बच गई थी, जिनकी जो रेशो बिल्कुल परफेक्ट थी, तो उनको जो है दोबारा जो है करना था। तो जो मॉनिटरिंग कमेटी थी, उसने जो है जहां गलतियां की हैं, तो हम उसके खिलाफ जो है कोर्ट में गए। इस टाइम हाई कोर्ट के अंदर हमारा केस है, उस केस को जो है कंसीडर ही नहीं किया जा रहा है। पिछले जो है 9 साल से हम हाई कोर्ट के अंदर जो है लड़ रहे हैं। अपील का मामला है कुल मिला के। आप दूसरा मुद्दा भी कुछ गिनवा रहे थे। दूसरा मुद्दा पार्किंग का है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो लोग आते हैं, हमारे क्षेत्र की मार्केट जो है करीब 100 साल पुरानी है, और आज की डेट में जो लोग उधर गाड़ी लेकर आते हैं और वहाँ पर पार्किंग नहीं है, जो कि पार्किंग यहाँ बने हुए तकरीबन तैयार हुए 10 साल से ज़्यादा हो गए। 15 साल से पार्किंग का टेंडर हुआ था, 10 साल से ज़्यादा तैयार हुए हो गए, खोल नहीं रहे। कोई उनका पेमेंट का इशू है, और लोग जो अपनी गाड़ी, मानो 1 करोड़ की गाड़ी लेकर आता है, स्क्रैच पड़ती है, उसने जो है आना बंद कर दिया। 10 लाख की गाड़ी लेकर आता है, स्क्रैच पड़ता है, उसने आना बंद कर दिया। पूरी के पूरे जो है मार्केट बेरोजगार हुई पड़ी है, सब लोग परेशान है। सुचारू पार्किंग की व्यवस्था नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से आप तमाम दिक्कतें देख रहे हैं, रेजिडेंट्स और जो कस्टमर आ रहा है, दोनों तरफ की दिक्कत है। ये जो परेशानी है रेजिडेंट्स में, जैसे दरियागंज में अंसारी रोड पर जो है बहुत बड़ी समस्या है। ये निजामुद्दीन है, ये भी 55 वार्ड में है, इसमें बहुत बड़ी समस्या है पार्किंग की। जंगपरा में, भोगल में जो है ये समस्या है, वहाँ पे बनी पड़ी है और वो उसको खोल नहीं रहे। तो ये समस्या बहुत ज़्यादा है, गाड़ियाँ टकराती हैं, लोगों को सड़क के ऊपर चलना पड़ता है।
गाड़ियां जो है इतनी ज़्यादा हैं कि उनको जो है हटा भी नहीं सकते, क्योंकि पार्किंग नहीं है, लोग कहीं ना कहीं खड़ी करेंगे। तो जो पैदल यात्री है या पैदल जो है लोकल रेजिडेंट्स है, उसको जो है सड़क के ऊपर चलना पड़ता है, उसी में गाड़ियां चलती हैं, उसी में पैदल आदमी चलता है। बहुत बड़ी समस्या है और अक्सर एक्सीडेंट होते हैं। 55 वार्ड यानी कि साउथ एमसीडी जो एसडीएमसी है उसका 55 नंबर वार्ड, और उसकी कहानी अलग अलग है। दरियागंज से लेके ये निजामुद्दीन का छोटा सा इलाका है जो इस पे कवर होता है। भोगल जिस बाजार की बात कर रहे थे, जो लोग दिल्ली में रहते हैं और जो दिल्ली के बाहर हैं, उन अगर जानकारी नहीं है तो भोगल बड़ी पुरानी मार्केट है यहाँ पे, और कहते हैं कि आपको सब ऐसे ऐसे सामान जो दिल्ली में अलग अलग कोनों में ना मिले, उसके लिए आप भोगल आ जाइए तो शायद आपको मिल जाए। लेकिन भोगल आएंगे तो गाड़ी आपकी फंसेगी, पार्किंग की समस्या है। क्या नाम है सर, क्या इश्यूज लग रहा है? मेरा नाम रविंद्र कुमार है, इसी विधानसभा का परमानेंट निवासी हूँ, रहने वाला हूँ यहाँ का। दिल्ली सरकार और एमसीडी दो अलग अलग मुद्दे हैं। अगर आप राजनीतिक रूप में देखते हैं तो दिल्ली सरकार ने बहुत सारी समस्याओं को हल कर दिया जो वर्तमान केजरीवाल सरकार है। लेकिन अगर आप एमसीडी में आते हो तो लगातार 3 बार से सत्ता में रहने के बाद 15 साल पूरी कर चुकी बीजेपी की जो सरकार है वो इतनी भ्रष्ट है, जिसे मजबूरन माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि ये भ्रष्टतम विभाग है सभी सरकारी विभागों में। उसके बाद इन्हीं के जो बीजेपी के सांसद हैं गोयल साहब, उन्होंने भी यही कहा कि हमारा ये डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा करप्ट है। दिल्ली सरकार की बात करते तो वो अपने लेवल पर बहुत सारे काम ऐसे कर चुके हैं और कर रहे हैं जो होने चाहिए। लेकिन निगम पर अगर आप आ जाते हैं तो जो छोटी छोटी गलियां, पार्क, टॉयलेट्स, सड़कों के किनारे यूरिनल्स, बच्चों के लिए जो फैसिलिटीज होनी चाहिए, छोटी मोटी डिस्पेंसरी है, कितनी भी चीजें आप ले लीजिए, नगर निगम में कुछ नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, ये आप फैसिलिटीज नहीं दे रहे, कोई दिक्कत नहीं, चली जनता तो जैसे झेल रही है वो झेल रही है, ये अपने एम्प्लॉयज को सैलरी तक नहीं दे पा रहे। अगर आप देखेंगे तो दिल्ली नगर निगम में आए दिन सरकारी एम्प्लॉयज की जो हड़ताल होती है और ये अपनी सैलरी तक मुद्दे जो गिनवा रहे हैं उसमें से कई सारे मुद्दे लगातार खबरों में आते रहते हैं। लेकिन मैं एक सवाल है आपसे, किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल सर, मैं आम आदमी पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और इसीलिए मैं आपको ये इतनी चीजें डिटेल में बता रहा हूँ। इस तरफ मैं इसलिए सवाल पूछा मैंने कि अब इसका काउंटर लेना पड़ेगा। एनसीपी से है एक युवा नेता यहाँ इलाके में, हमें मिले और मिलते के साथ इन्होंने एकदम से एक लिस्ट बना रखी थी आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो इनके ग्रीवांसेस हैं। अपना नाम बताइए और क्या क्या लिस्ट है वो बताइए। और इन्होंने सामने बड़ा लंबा लिस्ट गिनवाया है कि सरकार अच्छा काम कर रही है, एमसीडी में खराब काम हो रहा है। मेरा नाम मोहम्मद फैज सिद्दीकी है और मैं वार्ड अध्यक्ष हूँ एनसीपी से। सबसे बड़ा काम मैंने आपको बता दिया सामने कि भाई यहाँ का अगर पानी भाग जाता है, समर सेविल लगवाया था, दिखाने के लिए लगाया था, ये सामने इसका पानी ऑन करेंगे लीकेज आ जाएगी इसके अंदर, इससे कोई फायदा नहीं पहुंचा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निजामुद्दीन को बदनाम करने में, ये बस्ती हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही की बस्ती है, इसको बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब मरकज का मामला हुआ तब उसके अंदर अलग लिस्ट बना रखी थी उन्होंने कि भाई ये मरकज वाले लोग हैं। मौलाना साहब पे FIR करने को कहा, ये भी मामले उन्होंने किस पे थोपे, बस्ती वालों पे। और मरकज के मामले से इतनी हालत हजरत निजामुद्दीन बस्ती की खराब करी अरविंद केजरीवाल ने कि बस्ती के लोग, बहुत से लोग जो नौकरियां करते थे, कहीं उनकी नौकरियां छूट गई। और सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली के अंदर पहली लहर के समय जो विवाद हुआ, जी वो उस विवाद में अरविंद केजरीवाल ने सीधा टारगेट मरकज निजामुद्दीन को करा था, जो आज तक बदनाम कर रहे हैं। और जिस बात की बात कह रहे हैं कि ये हमने सही काम किया है, तो शराब के ठेके क्यों खुल रहे हैं गली गली में? और एक बात और 11 महीने से दिल्ली के इमामों की तनख्वाह नहीं मिली। आज आप चले जाइए वक्फ बोर्ड के ऑफिस के बाहर धरना दे रहे हैं। हमारे इमाम जिनके आगे बादशाह भी झुक के बात करता था, आज वो आपसे अपनी तनख्वाह मांगने जा रहे हैं, आप उनकी 11 महीने से तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। तीन बड़े आरोप हैं इस पे। हालांकि हम लोग इस एमसीडी चौपाल में कोशिश ये करते हैं कि आरोपों से, प्रत्यारोपों से बचें, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हमें लगा था कि पॉलिटिकल वर्कर्स हैं यहाँ, इसलिए थोड़ा इस बार हमने ट्रेंड बदला है। तो जवाब भी लेंगे। आम आदमी पार्टी के एक और कार्यकर्ता हैं, 3 बड़े आरोप लगाए इन्होंने, क्या कहेंगे उस पर? नहीं देखिए, जब इन्होंने, मैं इनसे पर्सनली कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि पहले आम आदमी पार्टी में ही थे, लेकिन आरोप इनके सही है, ठीक है। रही बात 2-3 मुद्दों की, तो खैर वो हम बस्ती में रहते हैं तो हमने भी देखा है उस चीज को। मरकज वाला विवाद जो था उससे दिक्कत हुई है यहाँ लोकल रेजिडेंट्स को?
देखिए, मरकज़ का यहाँ पे जो मुद्दा उठा था उससे दिक्कत तो हुई है, लेकिन मरकज़ के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। एक छोटी सी बात बता दूँ, वो हमारा एक रिलीजियस प्लेस है जहाँ पे एनी टाइम 2,500 से 3,000 लोग रहते हैं। उस टाइम जब एक अचानक से गवर्नमेंट ने, नहीं उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे इतने लोग रहते हैं और अगर आप उस रोड पे जाएंगे तो इतनी भीड़ वहाँ रहती है। पहली बात यह है कि उस टाइम पे जो एक ऑर्डर आ गया था कि कोई जहाँ है वो वहीं रहेगा, ना कोई अंदर के लोग बाहर निकल पा रहे हैं और ना बाहर के लोग कोई अंदर जा पा रहे हैं, तो वो लोग एक तरह से फंस गए थे। अब उस पे ज्यादा डिटेल पे जाना सही नहीं है कि वो मान रहे हैं कि दिक्कत हुई, उस वजह से समस्या हुई है लोगों को। एक तरीके से हम लोकल लोगों की मदद से और लोगों से हमने भी उसको कुछ सॉल्व करने की कोशिश की है। एक महिला है यहाँ पे, बातचीत अब उनसे भी करते हैं हम लोग, क्योंकि पूरे इस बातचीत के दौरान आप इकलौती महिला हैं। आपका नाम हम जानना चाहेंगे, और दूसरा थोड़ी बेसिक बात, हमने पार्किंग की समस्या पे बातचीत की, उसके बाद थोड़ा पॉलिटिकल यहाँ पे माहौल चल गया, लेकिन हम आपसे समझना चाह रहे हैं एक आम वोटर के तौर पे, एक आम रेजिडेंट के तौर पे और साथ ही एक महिला के तौर पे, क्या समस्याएं आपको दिखती हैं और पिछला 5 साल का जो कामकाज रहा है, चाहे एमसीडी का हो या फिर लोकल काउंसलर का हो, उसको कैसे देखती हैं? मेरा नाम कहकशा है और मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ। मैं बस्ती में ही रहती हूँ। तो मेरा तो यही है कि देखिए, जो हमारे बस्ती की हालात हैं इस वक्त वाकई में बहुत ख़राब हैं। जैसे देखा जा रहा है कि हमारे यहाँ की सड़कें देखिए, आप पानी इकट्ठा हो जाता है, वाकई में ये सब है। साफ़ सफाई आपको दिखाई दे रही होगी कि बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं है। हमारे जो निगम पार्षद पहले जो हमारे फराज सूरी साहब रहा करते थे, तो उनके टाइम में हमने बहुत अच्छा काम देखा है और बहुत अच्छी भी हुआ है उस टाइम पे। लेकिन अब जब से हमारी यास्मीन किदवाई जी आई हैं, हमने कोई उनका काम नहीं देखा है, कोई उनकी हेल्प नहीं देखी। यहाँ तक कि वो बस्ती में हमसे मिलने भी नहीं आती, हम महिलाओं से भी मिलने नहीं आती वो, और अगर हम उनसे कभी बात भी करते हैं तो वो हमसे 10 कदम दूर हट के बात करती हैं इस तरह से। और रही हमारी केजरीवाल जैसा की बात और हमारे परवीन जी की बात, तो उन्होंने बहुत सारे काम कराए हम महिलाओं के लिए। बस फ्री करा दी, पानी फ्री है, लाइटें फ्री हैं। विधानसभा का मुद्दा है ना ये इस बार, लेकिन चुनाव में देखिए, जब पहली दफे चुनाव हुआ था तो आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स नहीं थे, लेकिन इस बार रिपोर्ट कार्ड उनसे भी पूछा जाएगा। बिल्कुल पूछा जाएगा, उनसे भी पूछा जाएगा, सही कह रहे हैं आप। और सड़कों के लेके शुरू में इन्होंने कहा था कि सड़कें यहाँ पे बहुत लंबे समय से नहीं बनी है, उस मसले पे भी बात करते हैं। और आता हूँ मैं आपके पास, उस मसले पे भी बात करते हैं। उसके अलावा क्या प्रमुख इशू हैं इस इलाके? मेरा नाम अशोक है, मैं बोगल में रहता हूँ, लेकिन निजामुद्दीन हमेशा डेली आने जाना रहता है। मैं भाई की कंप्लेंट का एक जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा था कि सबमर्सिबल लगा है और वो लीक कर जाती है लाइन। आप अगर देखोगे यहाँ पे निजामुद्दीन में तो छोटी छोटी टाइलें टाइप की फरे है, कहीं पे सीसी है, कहीं टाइल है। तो इस निजामुद्दीन को ऐसा डेवलप किया है उन्होंने कि यहाँ तो ये डेवलप है, ना ही ये पिछड़ा हुआ है। जब पानी की लाइन डली तो खोद देते हैं एमसीडी वाले कि जी हम टाइल लगाएंगे, टाइल से दिक्कत होती है तो आधी सड़क पे सीसी डाल देते हैं। तो आप किसी भी रोड पे चले जाइए, आपको एक सिस्टम नहीं मिलेगा। पूरा स्ट्रक्चरल रीमैपिंग का मसला, आपका नाम क्या है सर, कब से इस इलाके में रह रहे हैं और जो ये मुद्दा उठा रहे हैं, बड़ा अहम मुद्दा है, क्या पूरे स्ट्रक्चरल रीमैपिंग की जरूरत है इस तरह के इलाकों को? जी बिल्कुल, ये बात सही है कि मैं यहाँ पे 30 साल से रह रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद नसीम है। तो मैं जब से रह रहा हूँ मैंने यहाँ पे यही देखा है, गंदगी और नाली का बंद होना, सीवर का बंद होना, लाइट की परेशानी, बहुत परेशानियां हैं यहाँ पे, और नशा भी खुलेआम होता है यहाँ पे। इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। एमसीडी ने इस चीज़ पे कोई भी तवज्जो नहीं दी है अब तक। आगे को हमारे को यह है कि हमारे नए काउंसलर आ रहे हैं, वो कुछ करें, उनसे उम्मीद है, और हम उन्हें जिताने की सागर साहब को कोशिश भी करेंगे। ये थोड़ा राजनीतिक फिर माहौल हो रहा है, लेकिन एक सवाल और, निजामुद्दीन देश, दिल्ली में ही नहीं, देश भर में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बड़ा फेमस है। S55 वार्ड जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसी के तहत ये इलाका भी आ रहा है। निजामुद्दीन बस्ती का ये इलाका मेरे ख्याल से है। अंतर्राष्ट्रीय फेम वाला मोहल्ला है ना, और जो समस्याएं हैं वो हाइपर लोकल के भी मामले में बड़ी बेसिक समस्याएं जो इतने दिन से रिजॉल्व नहीं हो पा रही हैं। क्या लगता है, क्या कारण है और किस लेवल पे काम की जरूरत है? क्या आपको लगता है एमसीडी के लेवल पे ठीक हो जाएगा, राज्य सरकार के लेवल पे ठीक होना है, या केंद्र सरकार का इंटरवेंशन चाहिए? देखिए, मेरा नाम अब्दुल अलीम है और मैं यहीं निजामुद्दीन बस्ती में रहता हूँ। जैसे आपने आधी बात तो खैर खुद आपने सुनी भी और आपने कही भी। देखिए, जितनी ये बाबरकत जगह है
और जितनी ये खुशनसीबी वाली जगह है, लेकिन अगर हम पॉलिटिकली देखें तो उतनी ही बदनसीबी हमारे इस इलाके के लोगों के हिस्से में ये आई है कि कभी हमें यहाँ पर जो हमेशा, क्योंकि यहाँ पर एक माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, जहाँ करीब 14,500-15 हज़ार वोटर्स हैं, और जो पूरे अगर हम वार्ड की बात करें तो 14,500-15 हज़ार वोट जो है किसी भी चुनाव को बदलने, और छोटे चुनाव होते हैं क्योंकि काउंसलर के, तो बदलने में और उसको पूरा पलटने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन देखा ये गया है पॉलिटिकली के पिछले 15-20 सालों से, 15-20 सालों, क्योंकि यहाँ पर एक ही वो पार्टी जो कि अपने आप को खैर सेकुलर, वो बहरहाल जो भी कहें, तो वो उन्हीं का राज रहा है। लेकिन बदनसीबी की बात यह है कि उनके दौरान उनके दौर में भी यहाँ पर सारी वही चीज़ें, जैसे कि अभी सफाई का मुद्दा है, सफाई का ये यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, जैसा जहाँ मैं इशारा कर रहा हूँ, यहाँ पर एक ये खत्ता है, इसको खत्ते को हटाने के लिए बीचों बीच है आबादी के, और यहाँ इतनी बदबू आती है कि यहाँ पर आप खड़े, कूड़े का ढेर। हाँ, यहाँ पर हम लोगों ने और भी कई लोगों ने यहाँ पर धरना करके यहाँ के काउंसलर साहब से जो है हमने वो किया था कि भाई यहाँ से ये हटाया जाए, लेकिन टिल डेट मतलब अभी तक नो एक्शन हैज बीन टेकन येट। अच्छा, एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये, अभी आप अगर मेरे साथ अंदर चलेंगे, जैसे कि हमारी जो है कहकशा बहन ने भी बताया कि यहाँ पर जगह जगह कूड़े के ढेर और ये सारी चीज़ें एमसीडी के अंडर में आती हैं। इसी तरीके से यहाँ पर नशा वगैरह, यहाँ पर वाली बात पे मैं आ रहा था, और आपके पास ही कहकशा जी, मैं समझना चाहता हूँ, एक महिलाओं के लिए इस इलाके में घूमना फिरना कितना मुश्किल है? बिल्कुल सर, हमारे लिए बहुत मुश्किल है यहाँ पर। क्योंकि हम यहाँ निकलते भी हैं ना, तो वो धुएं उनके हमारे ऊपर आते हैं, और फिर वो देखते हैं इस तरह से, और हमें डर लगा रहता है कि पता नहीं हमारे हाथ से फ़ोन ना छीन लें, हमारे हाथ से बैग ना छीन लें। कभी हमारी बेटी जा रही है तो हमें अपनी बेटी से भी डर लगता है कि हमारी बेटी को कुछ तंग ना कर दे, साथ में जाना पड़ता है उसके। रात बिरात में हम निकल नहीं सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा निज़ामुद्दीन में नशे का जो है कारोबार है ना, वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आपको हर घर में आप नशे के लोग मिल रहे हैं यहाँ पर, और बाहर से भी लोग आन के निज़ामुद्दीन के अंदर ही नशा कर रहे हैं। तो इस पर कोई कार्रवाई कोई नहीं करता, ना कोई काउंसिलर करता है, ना ही कोई। इस पे एक सवाल ये भी है, क्या आप लोगों ने काउंसलर से या विधायक से या सांसद से, इन तीनों लेवल पे क्या एफर्ट? हमने सबसे हेल्प मांगी है, हमने बाकायदा लेटर लिख के डाले हैं हमने, कि लोगों के पास जाके एमसीडी में, एनडीएमसी में, एमएलए के पास, काउंसिलर के पास, जो भी हमारे यहाँ के बड़े हैं उनके पास हमने जाके लेटर लिखे हैं बाकायदा। और सरकार फेल हुए हैं, बिल्कुल फेल हुए हैं, सारे फेल हुए हैं। बल्कि हम ही लोग खुद कर लेते हैं ये काम, हम ही पीट लेते हैं उनको, हम ही मार लेते हैं। जो स्मैकी होते हैं, चर्सी होते हैं, हम खुद ही उनको मार लेते हैं, क्योंकि अगर हमारी बेटी को छेड़ेंगे तो हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे ना, तो हम खुद ही उनको मार लेते हैं, क्योंकि हमें फिर जरूरत ही नहीं पड़ती। जब ये लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे बताइए। ये नशे का जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा। इसी की वजह से तो ये गंदगी, ये सब कुछ हो रही है, और क्या है। पुलिस चौकी बनी हुई है दोनों तरफ, लेकिन पुलिस चौकी होने के बाद भी आपको शाम के वक्त कहीं भी ड्रग्स लेते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि पुलिस कुछ करती ही नहीं है। क्योंकि पुलिस का जो मेन काम है भाई एरिया में साफ सफाई रह के इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट ना आए, तो लेकिन वो पुलिस कुछ करती नहीं। आप कंप्लेंट करोगे, आपसे पहले वो आदमी आ जाएगा आपके, जिसकी कंप्लेंट दोगे आप। सर मैं तो ये कह रहा था, अगर यहाँ पे नशा बंद भी होता है हफ्ते से हफ्ता, महीना, 1 महीना, 2 महीना, इससे ज़्यादा नहीं, उसके बाद फिर दोबारा वही नशा चालू हो जाता है, और वो नहीं बेचते तो कहीं और बेचते हैं, और कोई एक्शन नहीं करता। एक्शन करते हैं, पुलिस वाले को पैसे दे के फिर मामला दर्ज करा लेता है। हमसे तो ये बोल दिया जाता है कि बोलो मत, ये इनके मामले में बिल्कुल मत बोलना, अगर आप बोलोगी तो आप फंस जाओगी, आपके ऊपर केस कर देंगे, आपको ये कर देंगे, आपको मरवा देंगे, आपके साथ ऐसा कर देंगे, आपके साथ वैसा कर देंगे। हमें डराया जाता है, हमें पीछे कर दिया जाता है ये बोलकर, क्योंकि ये जो पैसे खिलाते हैं, जो पैसे खाते हैं, वो सब लोग ऐसे करते हैं। बड़ी जी। पिछली बार जो यहाँ के मेरा नाम आदिल है और मैं यहीं का निवासी हूँ, आज़ाद निज़ामुद्दीन का। पिछली बार ई रिक्शों में खूब घुमाया था यहाँ के जो लोकल पार्षद जो जीते हैं कांग्रेस के यास्मीन किदवई जी, और उससे पहले उनके मामा रहे हैं 10 साल कांग्रेस में। तो उन्होंने पिछली बार ई रिक्शा में बाकायदा घुमाया था और अनाउंस करवाया था कि नशे के खिलाफ वो बहुत बड़ी मुहिम चलाएंगे और बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे। तो वो उस विषय में बिल्कुल फेल रहे हैं। देखिए, अगर हम मुद्दे की बात करें, जैसे एमसीडी इलेक्शन आने वाले हैं, नेता सारे निकल के आ जाते हैं बाहर। इलेक्शन में सारे नेता निकल के आ जाते हैं, चाहे कोई भी पार्टी का हो, लेकिन मुद्दे पे कोई बात नहीं करना चाहता। अभी आपके बिल्कुल बगल में एक एमसीडी स्कूल बना हुआ है, इसकी आप हालत जाके देख लीजिएगा। बरसात में तकरीबन 3 फुट पानी रहता है इसमें,
और आज तक इस स्कूल की सुनवाई नहीं हुई है। ये नशे के बारे में लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन नशे पे एक सवाल और है जो बीजेपी पूछ रही है, जो कांग्रेस पूछ रही है कि दिल्ली में जगह जगह पे जिस तरह से ठेके खोले जा रहे हैं, उसको लेके एक बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। क्या वो भी एक समस्या है? सर, आप भी यहीं के रेजिडेंट हैं? मैं भी यहीं रहने वाला हूँ। मेरा नाम हरपाल सिंह है। देखो, आज से पहले जो ये ठेके की बात चल रही है, दिल्ली में तकरीबन 400-500 ठेके थे जो सरकारी ठेके थे, पर लेकिन अब प्राइवेट ठेके देने के बाद दिल्ली सरकार ने अपना राजस्व 3 गुना कर लिया है। और जो ये इनकी प्राइवेट दुकानें थी जो झुग्गियों में और गलियों में कई जगह ठेके शराबें बिकती थी, ये दुकानें अब बंद होने के कगार पे हैं। आधी रेट पे दारू बिक रही है। अब ठेके वहाँ जाके कोई नहीं लेगा, जो लेगा दारू ठेके से ही लेगा। एक तो अच्छी दारू मिलेगी, शराब सबने पीनी है। अगर आप बोलो वैसे हम ये कहते हैं शराब सेहत के लिए हानिकारक है, इस पे मैं जी बताइए। मुद्दे पे मैं बात करना चाहूंगा। आपकी पार्टी पे आरोप है क्योंकि लगातार कांग्रेस लगा रही है, बीजेपी लगा रही है, कह रही है दिल्ली का माहौल खराब कर रहे हैं ये करके आप लोग। सर, उनके पेट में दर्द होना जायज बात है, क्योंकि उनकी जो अवैध कमाई का जरिया है वो लगभग बंद हो गया है। हमारे यहाँ सर, हमारी ही विधानसभा के क्षेत्र में आने वाला जलविहार यहाँ कुख्यात इलाका है, आप जाकर पूछ सकते हैं। एक भी बीजेपी का लीडर, एक भी कांग्रेस का लीडर मुझे ये बता दे कि उसने किस दिन वहां जाके उनके खिलाफ प्रदर्शन किया है। आज उन्हें दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आसपास एक वार्ड में 2 से 3 ठेके खुल रहे हैं, उससे सही शराब सही मात्रा में सही कीमत पर सही आदमी तक पहुंचेगी। जितने लोग शराब पीने वाले हैं, महिलाओं का भी एक ले लेते हैं। ये सुन लिया मैंने, नेताओं से यही सुनते रहते हैं। आपकी क्या राय है? ठेके हैं, बहुत से ठेके हैं जो बंद भी हुए हैं। आपकी क्या राय है इस मसले पे? शराब के ठेकों वाला जो मसला है जिसको लेके बीजेपी कांग्रेस लगातार नहीं है, हमारा कोई इशू नहीं है इस पे। हम क्या कह सकते हैं? निजामुद्दीन में ये तो गलत है, ये बात बिल्कुल गलत कही गई है कि हर गली गली में शराब के अड्डे हैं, ठेके हैं। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ अगर खोल दिए शराब के अड्डे तो हम बंद करा देंगे। यहाँ हम बंद करा देंगे। एक ठेका भोगल में खोल भी दिए तो हमने बंद भी कराया। अपनी सरकार के खिलाफ 1 महीना पूरा बैठ के भोगल में एक ठेका खुला था, वो हमने बंद कराया, जिसको शिफ्ट करके बिल्कुल सुनसान इलाके में खुलवा दिए। आप कह रही हैं कि ठेका खुला तो उसको लोकल ही बंद करा देंगे, लेकिन यहाँ का मसला खड़े होकर बंद कराऊंगी। मैं गारंटी देती हूँ, अगर बस्ती के अंदर खुल गया ठेका तो मैं बंद कराऊंगी, मैं नहीं खुलने दूंगी उसको। बिल्कुल खिलाफ है। एक आखिरी कमेंट अब जल्दी से मैं आप लोगों से लूंगा कि चुनाव क्योंकि अब सर पे है, ज्यादातर यहाँ भी ये बातचीत जो इस बार हुई थोड़ी अलग हुई। शुरुआत में कुछ मसले थे जो रह गए, मैं उसको गिनवा देता हूँ क्योंकि ये चौपाल, ये बातचीत शुरू होने के पहले भी हम लोग इश्यूज समझ रहे थे इस इलाके के क्या है। तो ये भी बताया गया कि भाई पेड़ की हाइट जो है उसकी छटनी को लेके भी समस्या होती है। आप कौन कह रहा था आप में से? शायद आप थे सर। क्या मसला है वो? जैसे वो फॉरेस्ट का और हॉर्टिकल्चर का जो मसला है, तो उसकी वजह से जो है दोनों डिपार्टमेंट में जो है आपस में तालमेल नहीं है। उस वजह से अक्सर जैसे मथुरा रोड पर है, वहाँ जो है छटाई नहीं होती, कई जगह पर इतनी हाइट है उस वजह से नहीं हो रही। तो ये जो मसला है इनके आपस के डिपार्टमेंट का है और लोगों को चलिए आखिरी हिस्से में आते हैं। आखिरी बहुत बड़ा सवाल है। आपके बिल्कुल बगल में पार्क देख रहे हैं, खंबे लगे हुए हैं। ये एमसीडी कहती है कि हमारा पार्क है, लेकिन एमसीडी ने काम नहीं किया। तभी जाके हम एमएलए साहब के पास गए और एमएलए साहब ने अपना फंड दिया जिसमें जाके 20 खंबे लाइटों के लगे हुए हैं। ये एमसीडी का काम था, डार्क स्पॉट खत्म करना। रोड अगर टूटी हुई है। ठीक है, फाइनल कमेंट्स पे आते हैं हम लोग। फाइनल कमेंट ये है कि इस बार जब चुनाव होगा, मुश्किल 2 महीने में चुनाव हो जाना है, तो क्या अहम मसले हैं आप लोगों के लिए रेजिडेंट्स के तौर पे जो एक लाइन में बताएं जिसका सोल्यूशन सबसे पहले होना? सबसे पहले जो है निजामुद्दीन में जो ये कूड़ा खत्ता है, ये यहाँ से आबादी के बीच से हटना चाहिए, क्योंकि अनहाइजेनिक है, कई सारी बीमारियाँ पैदा होती हैं और यहाँ पे मलेरिया डेंगू के जो है मच्छर पैदा होते हैं जो लोगों को काटते हैं और बीमारियाँ होती हैं। तो सबसे पहले ये आबादी किसके से दूर होना चाहिए खत्ता। और दूसरा जो है हमारे पार्क हैं, पार्कों में जो है माली और इस तरह के बोगस जो है एम्प्लॉइज़ होते हैं जो फील्ड में कभी नज़र नहीं आते। आज तक हमने एमसीडी के पार्कों में किसी को काम करते हुए ही नहीं देखा। एमसीडी में बोगस एम्प्लॉय लगे हुए हैं, कोई काम नहीं, कोई रख रखाव एमसीडी नहीं करती। और जो सफाई कर्मचारी है वो भी करके सब कर लेते जाते हैं। हाँ, और दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर मैं आपसे पहले भी बोलने वाला था, यहाँ पर जो ये रेनी वाटर मतलब जो ये बरसाती पानी है, तो यहाँ पर बिल्कुल सारी जो लाइनें हैं वो डंप हैं, 10-15 साल से डंप पड़ी हुई हैं और यहाँ पर कोई वो नहीं है। और उसका जो सारा जो बार है वो ये जो हमारी सीवर लाइन चलती है वो उसके ऊपर आता है। दिल्ली में जो मुख्य समस्या है वो है सफाई।
और सफाई जो है वो सीधी एमसीडी से है, काउंसलर से संबंधित है। काउंसलर वोट लेकर चले जाते हैं, सफाई के नाम पे वो सुनते भी नहीं है। आप लोग आरडब्ल्यूए के मेंबर हैं, आप लोगों को गुस्सा झेलना पड़ता है क्या? नहीं, गुस्सा झेलना पड़ता है। जब हम यहाँ के काउंसलर से मिलते हैं, यास्मीन की दवाई से पता चलता है बम्बई में अपने बिजनेस कर रही हैं। उनके मामा जो 10 साल यहाँ पे काउंसलर हैं, वो कहते हैं फरासुरी साहब हमारे स्टोर पे आइए। अब हमारे सबके पास टाइम नहीं है। चलिए फाइनल कमेंट्स। मेरे हिसाब से तो एमसीडी को बदलने की जरूरत है, क्योंकि सिस्टम ही खराब है। दरअसल फराज भाई ने भी काफ़ी काम कराए हैं। जब भी उनको बोलते हैं, जाता है कोई भी स्टोर पे जाना पड़ता है, जाकर बोलते हैं काम के लिए, वो फौरन उसका एक्शन लेते हैं। अभी हाँ, यहाँ पर पार्क के लिए ज़रूरत थी, घास वगैरह कुछ नहीं थी और बर्बाद हुआ पड़ा था। पौधे भी लगाए, रिपेयर भी कराई और यहाँ मलबा था बहुत सारा पड़ा हुआ। एक ही एट ए टाइम उन्होंने तकरीबन 11-12 बंदे भेजे और 6 गाड़ियाँ भेजी एट ए टाइम उन्होंने। चारों रूप से खुद क्यों नहीं हो पाता, ये भी तो एक सवाल है ना। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम यही चाहते हैं कि हमें जाना ना पड़े, बोलना ना पड़े कि ये काम आपका है, ये करिए ना। खुद आना चाहिए और खुद करना चाहिए, देखना चाहिए। हाँ, खुद जाकर देखना चाहिए कहाँ हमारी जगह खराब है, कहाँ हमारे इलाके में गंदगी है, कहाँ पर हमें काम की ज़रूरत है। और यही जब आने वाले अब पार्षद होंगे तो उनसे भी। आपके लिए क्या सबसे, मैम आपके लिए सबसे अहम क्या मुद्दा है इस बार, किस चीज का निदान हो? साफ सफाई होनी चाहिए। हमारी जितनी भी ये गंदगी फैल रही है, ये पानी जो भर जा रहा है, ये सब होना चाहिए। फाइनल कमेंट इस तरफ से लेते हैं सर। बात जी बताएं सर, फाइनल कमेंट। पार्किंग, लेंटर की जो अवैध वसूली होती है वो, और सफाई, 3 मुद्दे। आप लास्ट पीछे से कुछ। हाँ, मैं कह रही हूँ ये नशे पे जरूर होना चाहिए कार्रवाई, बिल्कुल इस पे जरूर होना चाहिए। इस बातचीत को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। साउथ एमसीडी का वार्ड नंबर 55, बड़ी वैरायटी में यहाँ पे बातचीत हुई है, राजनीतिक बहस हुई, लेकिन उसमें देखिए कितने सारे मुद्दे कवर हो गए। इन्होंने ये पंप से शुरू किया था, सड़कों के मसले से शुरू किया, पेड़ की छटाई से लेके नशे के मुद्दे पे भी। और निजामुद्दीन का ये इलाका जो मैम कह रही थी, ये बहुत बड़ी समस्या इस आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों के लिए और खास करके महिलाओं के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे तमाम तरह के अवैध जो नशे के पदार्थ हैं वो लोगों तक पहुंचते रहते हैं और लोकल रेजिडेंट्स ये सवाल उठाते हैं आखिरकार इसका एक्सेस आम लोगों तक कैसे हो रहा है और इस पे क्रैकडाउन क्यों नहीं हो रहा है या कितना हो रहा है, ये सवाल है। इस बार एमसीडी चुनाव में भी संभवतः इस तरह के सवाल उठेंगे और सीवेज और सफाई का मसला जो लगातार हर चौपाल में उठ के आता है वो यहाँ पे भी बरकरार है। नेता मेरे ख्याल से सुन रहे होंगे, इस बार चुनावी मुद्दा भी बनेगा। इस वीडियो में मेरे सहयोगी दलवीर मेरे साथ थे, बाकी बेसिक्स आपको पता है। ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल अपने दोस्तों को कहें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह का एमसीडी चौपाल आपके आरडब्ल्यूए और आपके वार्ड में भी करें तो कमेंट बॉक्स में आके अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपने आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट्स का नंबर जरूर डालें ताकि हम आपके इलाके में आके आपके मुद्दों को समझ पाए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।